Hello everyone, I am Deepak Singh Raghuvanshi and today we are going to learn about the present perfect tense. क्लियर है? हम टेंस के बारे में देखा था, काल समय तीन पार्ट में हमने डिवाइड किए थे, पास्ट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. क्लियर है? उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है. क्लियर है? ये हम देख चुके थे. कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो हमारी आंखों के सामने लगातार चल रहा है और किसी भी सब्जेक्ट को फील करके पढ़े, उसे रटे नहीं कि क्या ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, तब ज़्यादा समय तक याद रहेगा, मेमोरी में परमानेंट. क्योंकि उसकी गहराई को जब जानोगे तो भूलने के चांसेस कम है. ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना. तो हिंदी वाक्य की पहचान है चुका है, चुके है, चुकी है ना. और इंग्लिश वाक्य की पहचान है, इसमें इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे बोलेंगे? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, है ना, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर है? जिस प्रकार कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंपॉर्टेंट है, ये उसकी पहचान है. वैसे यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर है? तो मेन वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब को देखकर पहचान सकते कि कौन सा टेंस है. ये बात अलग है कि सिंगुलर के साथ, आई के साथ और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी. अब इसमें हैज और हैव, ये सिंगुलर के साथ, ये लगेगी प्लूरल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव इज एम आर. क्लियर है? ऐसा. ठीक, तो ये है. ठीक है? चुका है मतलब कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, हम उसे कर चुके हैं, है ना. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज और हैव. ठीक है? ये लगेगा. ठीक, जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं. पहला एग्जांपल, आई हैव सीन दैट मूवी. अब इंपॉर्टेंट प्लूरल जो सब्जेक्ट है, जैसे आई यू वी दे बॉयज गर्ल्स. क्लियर है? इन सब के साथ क्या लगेगा? इन सब के साथ हैव. क्या यूज होगा? हैव. क्लियर है? हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. अच्छा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही सी, ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनी नेम है ना, बॉय गर्ल सिंगल अगर है तो. ठीक है? इनके साथ क्या लगेगा? हैव. हैज क्या लगेगा? हैज. क्लियर है? तो इनके साथ हैज और इनके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. बस इतना याद रखना है. ठीक है? यही पास्ट होता तो हैव और हैज की प्लेस पे क्या लगता है? हैड. क्या लगेगा? हैड. पास्ट परफेक्ट में हैव या हैज की प्लेस पर क्या लगेगा? हैड. अकेला दोनों के बराबर काम करेगा. ठीक है? तो ये है इंपॉर्टेंट बात. ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव. ठीक है? आई हैव सीन, आई यहां प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट है. आई हैव सीन दैट मूवी, है ना. इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला? मैंने वह मूवी या फिल्म, है ना, फिल्म, मैंने वह फिल्म, मैं वह फिल्म देख चुका. ठीक है? या मैंने वह फिल्म देख ली. ठीक है? मैं वह फिल्म देख चुका हूं. क्लियर है? चुका है, चुके हैं या चुकी है, या चुका हूं. ठीक है? अच्छा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा आई हैव नॉट
सीन। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो बिगिनर है, जिसने स्टार्टिंग में अभी अभी इंग्लिश पढ़ना सीखा है या इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमेशा के लिए है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। इंग्लिश लैंग्वेज जितनी बोलोगे उतनी ज़्यादा आपके जहन में, मतलब आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी, क्योंकि एक लैंग्वेज है। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मैं वह मूवी नहीं देख चुका हूँ। इंट्रोगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस पे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे। हैव आई सीन दैट मूवी। जितना लिखोगे, जितना समझोगे, जितना बोलोगे, लैंग्वेज उतनी गहरी आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। शर्त एक है कि आप उसमें इंटरेस्ट कितना लेते हो, आप उसमें रुचि कितनी लेते हो। ठीक है। अच्छा, आई के साथ हैव, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, अगला है कि सी हैज़। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगाया? हैज़। सी हैज़ रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, 4 लेटर्स, है ना। वह 4 पत्र लिख चुकी है। क्लियर है? वह 4 पत्र लिख चुकी है। सी, वह फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा इसका? नेगेटिव बन जाएगा। सी हैज़ नॉट रिटन 4 लेटर्स। वह 4 पत्र नहीं लिख चुकी है। इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैज़ सी, हैज़ उठ के सामने आ जाएगा, पहला लेटर बड़ा। हैज़ सी रिटन 4 लेटर्स। क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? वह 4 पत्र लिख चुकी है, वह 4 पत्र नहीं लिख चुकी है, क्या वह 4 पत्र लिख चुकी है? क्लियर है? ठीक है। अब अगला हमारे पास है, 3 एग्जाम्पल लिए हमने समझाने के लिए। आप कई एग्जाम्पल ले सकते, कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते, कई सारी हेल्पिंग वर्ब तो हैज और हैवी रहेगी। कई सारी मेन वर्ब ले सकते, दौड़ना, कूदना, नाचना, गाना, खाना, पीना, वॉटेवर, सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल। ठीक है। अच्छा, अगला है दे हैव प्लेड फुटबॉल। वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म है। कई वर्ब की मेन फॉर्म के साथ केवल ईडी लगा दे तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी बन जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। वे, वह नहीं, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। वे फुटबॉल खेल चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या नेगेटिव बनेगा? दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, है ना। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। इंटरोगेटिव बनेगा हैव दे, हैव उठ के सामने आ जाएगा, पहला लेटर कैपिटल में। हैव दे, और ये जो टी है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो छोटी छोटी बातें समझने की है, छोटे छोटे बच्चे जब ये चैनल देखते हैं, जब चीज़ों को समझते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर का जो रहता है वो कैपिटल रहता है, और ये जो कैपिटल है यहाँ स्मॉल बन जाएगा। ठीक है। हैव दे प्लेड फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं? क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं? क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं? क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं? क्लियर है? तो आई के साथ हैव प्लूरल में काउंट होता है, सी सिंगुलर, हैज, दे प्लूरल, हैव। ठीक है। तो तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई प्लूरल में काउंट होता है तो उसके साथ हैव लगेगा। ठीक है। मॉरल क्या निकला? जो फॉर्मूला निकल के आया है हमारे पास, फॉर्मूला जो निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या निकल के आया है कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या निकल के आया है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे सी हैज गॉन टू भोपाल, सी हैज नॉट गॉन टू भोपाल, हैज सी गॉन टू भोपाल। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या निकल के आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अच्छा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कैसा? सब्जेक्ट हैज, हैव, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सी हैज गॉन टू भोपाल, सी हैज नॉट गॉन टू भोपाल, हैज सी गॉन टू भोपाल, हैज सी नॉट गॉन टू भोपाल। ठीक है, और एक WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, WH वर्ड आते हैं, है ना, जैसे वाई, है ना, वैन, है ना, हाउ, है ना, तो ये सब जोड़ सकते हैं हम कोई भी सेंटेंस के पहले। क्लियर है ना? तो ये WH जो क्वेश्चन वर्ड है वो, कि वो भोपाल कब जा चुकी है ना, वो भोपाल कब नहीं जा चुकी है। क्लियर है? ठीक है, वाई मतलब क्यों जा चुकी है, वैन मतलब कब जा चुकी है, हाउ मतलब क्यों, कैसे जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन वर्ड आप उसमें लगा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिसमें हमने स्पेशल देखा क्या, कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ जो कि लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव जो कि लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी एज इट इज है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ढेर सारी मेन वर्ब ले, दौड़ना, कूदना, नाचना, गाना, है ना, खाना, पकाना, बनाना, और उसके साथ आप हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करें। बहुत सारे जो सेंटेंस है आप बनाना सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है? थैंक यू।